तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ मॉडल सेट 2 उर्दू का। कल मैंने पढ़ाया था आपको जो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया था, सब्जेक्टिव पढ़ा दिया, लेकिन मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ ये मॉडल सेट 2 है। अगर यहाँ से आप पढ़ लेते, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये मॉडल सेट की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी तैयारी कर लेते हैं तो मेरा 100% चैलेंज है, आप पूरा में पूरा नंबर लेके आइएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं टकराने वाला है, मात्र कुछ क्वेश्चन आउट हो सकते हैं लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा इस मॉडल सेट से। ये मैं 5 मॉडल सेट आपको कराऊंगा, उर्दू और नॉन हिंदी दोनों को करा रहा हूँ। उर्दू का भी ये करा रहा हूँ, उर्दू का सेकंड सेट है, मैंने नॉन हिंदी का एक सेट करा दिया। नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको नॉन हिंदी का भी पहला मॉडल सेट मिल जाएगा, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, पहला सेट जाके देख लीजिएगा, मॉडल सेट वहां भी लिखा होगा। ये उर्दू का मॉडल सेट 2 है और नहीं पढ़ा है आपने तो ये देखिए इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा और यहाँ से बहुत पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराने का पूरा उम्मीद है। जी हाँ गाइस, जी आप रखिए विश्वास। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि मैंने उनको एक से लेके जो उर्दू के होते हैं 32 चैप्टर करा दिया है, उर्दू के पूरे खत्म करा दिए और पूरे के पूरे ये इसी में से क्वेश्चन डाला गया है। तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले, वो भी जाके टेस्ट दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े वो भी इस पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और आज सब्जेक्टिव नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि कल जो मैंने सब्जेक्टिव कराया था ना तो बहुत बच्चा कमेंट था कि सर आपका अच्छा से नहीं दे पाए थे इसलिए आप सब्जेक्टिव का अलग वीडियो बनाए। तो मैं सब्जेक्टिव का जो मॉडल सेट आप जो है अलग बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ 100 जो है आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में, ठीक है। मॉडल सेट 2 में यहाँ अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी तक तैयारी नहीं किया तो बस इस चैप्टर 5 मॉडल सेट की तैयारी कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ याद कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको टकरा जाएगा, याद है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये सेट का मैं पहला सेट यहाँ पे एक है, 2 है, या उर्दू का पहला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए, दरअजीर मारूजी सवाल में से किसी 50 के चुनिए, यानी कि हमको तो एग्जाम में जो होता है 100 में से 50 का देना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 कराने वाला हूँ। टोटल में यहाँ से 500 क्वेश्चन आपका जो रहेगा इस मॉडल सेट में, और 500 में से ऐसा नहीं हो सकता कि 50 क्वेश्चन नहीं टकरा है, ये 100% टकराएगा। पूरा मेरा चैलेंज है गाइज, पूरा अगर आप पढ़ लेते, तैयारी कर लेते तो पूरा टकरा जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलते हैं और नॉन हिंदी का देख लीजिएगा, और अभी तक जो है नहीं देखा मॉडल सेट 1 उर्दू का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, शामिल निसाब इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया है? तो किसने लिया आप लोग बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, उस्मत चुगताई। तो यहाँ पे याद रखिए काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और ऑप्शन जो होगा आंसर उसको बता दूंगा, वरना ऑप्शन के साथ बोलूंगा तो यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके पास उतना समय भी नहीं है। जो भी आए जो आपके एग्जाम में टकराने वाला वो मैं आपको फटाफट बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आप लेना चाहते हैं इसका पूरा का पूरा PDF तो आप लोग टेलीग्राम हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो इस ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा उस पर ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें मैं आपको जो है जो पढ़ा रहा हूँ उसका जो है पूरा PDF डाल दूंगा आंसर के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और भी सब्जेक्टिव भी तैयारी कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गालिब ने अजीजों दोस्तों और शागिर्दों को कितने खतूत लिखे, खुद मतलब होता है खत, तो कितने लिखे थे बताइए। तो 2 का आपका परफेक्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, 800 लिखे थे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था, सूबा में मतलब होता है राज्य, है कि नहीं, तो किससे था बताइए। 3 का आपका परफेक्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार से था। 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग मिलाते रहिएगा, और वीडियो को नहीं शेयर किए तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, काफी गाइस मेहनत लगती है, उसके बाद आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, पढ़ ही लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए कोई भी सूरत में, ठीक है। इसको याद आपको करना है तो करना है किसी भी सूरत में, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो कौन है बताइए। अदब की पहचान मजमून निगार कौन है, तो 4 का आपका परफेक्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए अब्दुल मगनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मगनी। 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका देख लीजिए कि तौबतल नुसूह किसका नाविल है, तो किसका नाविल है। तो इसका 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डिप्टी नजीर अहमद, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, इससे पहले सेट में था, उसमें भी टकराया गया था कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो 6 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगा हसर कश्मीरी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो 7 का आपका परफेक्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, 31%। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में सुहेल अजीम आबादी का अफसाने मजमुआ है, तो 8 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 8 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा बी, यानी कि अलाव। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। जो अफसाना निगार होता है गाइज, ये जो होते हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा है कटी हुई शाख, एक चैप्टर
नंबर हो गया, इसकी अफसाना निगार हुआ, अफसाना निगार पूछ रहे हैं, तो उनका जो अफसाना चैप्टर है तो उसके निगार पूछ रहे हैं, तो मतलब अफसाना निगार मतलब होता है लेखक, जो राइटर होता है वो, याद रखिएगा। तसनीफ निगार, मुसन्निफ निगार, ये सब लेखक का नाम हुआ है कि नहीं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो 9 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमर जहां। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाना व दवाम किसका अफसानवी मजमुआ है, तो 10 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि असारुल सनादीद किसकी तसनीफ है। तसनीफ मतलब होता है कि जिसने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। तसनीफ मतलब किसने लिखा है, तो असारुल सनीद बुक हुआ, किसकी तसनीफ, तसनीफ मतलब लिखा, जिसने लिखा, याद रखिएगा कि मैं समझा दे रहा हूँ, कभी कभी जो समझाने वाला चीज़ है तो पुराने स्टूडेंट उनको समझ में आया होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको भी समझाना मेरा फर्ज बनता है कि नहीं। तो 11 का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सैयद अहमद खां। और गाइज कुछ मेरा प्रोनाउंसिएशन जो उर्दू पढ़ रहा है उसमें फटाफट बोलूंगा, तो प्रोनाउंसिएशन जो है मेरा, यानी कि तो तलफ्फुज इधर से उधर हो जाएगा, तो आप लोग बुरा नहीं कहिएगा, हमको याद रखिएगा, क्योंकि उर्दू लफ्ज भी कभी कभी तलफ्फुज गड़बड़ हो जाता है, जिस तरीके से इंग्लिश होता है, ठीक है। तो आप लोग बुरा नहीं कहिएगा कि नहीं आता उर्दू पढ़ाने वगैरह इस तरीके से, क्योंकि बहुत बच्चे ने कमेंट किया है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 11 का हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महदी अफादी ने जेर निसाब खत में किसको मुखातिब किया है, तो किसको क्या बताया, जेर निसाब, यानी कि जेर निसाब जो इसकी किताब आपने पढ़ी है उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है। तो 12 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी मकबूल अहमद सुमदानी। सुमदानी भी लोग पढ़ता है, समदानी भी पढ़ता है, तो मैं मकबूल अहमद सुमदानी पढ़ूंगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अफसाना फरार किस तरह का अफसाना है, तो 13 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 13 का आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी, नफ्सियाती है। 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि उर्द हिंदी किसकी खुतूत का मजमुआ है। 14 का आपका परफेक्ट खुतूत मतलब मालूम है ना, किसके खुतूत का मजमुआ, यानी किसके खत का मजमुआ है, याद रखिएगा, कहानी। तो 14 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गालिब। खुद मतलब होता है खत। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कायम किया, तो कहा किया बताइए। तो 15 का आपका जो है परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिगुणा, ठीक है, त्रिगुणा। काफी ज्यादा भी आएगा, पढ़ लेते हैं ना तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है, यहीं से पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसमें हो सकता है मिस्टेक भाई एक क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, तो आप लोग गलत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में से बता दीजिएगा, जो मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ आपको, होता है इंसान से गलती होता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आसियाना किसकी तकलीफ है, तो आसियाना किसकी तकलीफ है। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए, आंसर ए हो जाएगा, निगार अजीम, ठीक है, निगार अजीम 16 का। और आपको बता दूं क्वेश्चन जो भी आउट होगा ना एग्जाम से पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले, तो हमारे ग्रुप जो है टेलीग्राम में सबसे पहले आपको मिल जाएगा, और ये 100% है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें पक्का आपको एग्जाम से पहले मिल ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और इसका जो आपको इस पीडीएफ का अगर आंसर के चाहिए ना, तो आप हमको हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, उसमें क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक है, सवाल के साथ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए। तो 17 का आपका परफेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी वजीर कानून में कायम हुए थे। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो 18 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियात। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है। तो 19 का आपका जो है परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी का लिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिरातुल उरूज किसका नाविल है। तो आपको मालूम होगा किसका है, तो मिरातुल उरूज किसका नाविल, तो ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी नजीर अहमद। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। जो बच्चा किताब पढ़ागा उसको तो हर किताब के बारे में मालूम होगा, जो असारुल सनीद, इस तरीके से बहुत किताब है नाविल, और उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार भी कौन है, तो डिप्टी नजीर अहमद है, जो कि आपने मेरे पहले सेट में पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि नहीं। अगर बच्चे रेगुलर होकर अगर इसको याद कर रहे थे तो 100% है, वो बच्चा बहुत ज्यादा नंबर लेके आएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेहदी अफादी, यहाँ देख लिया 21 नंबर क्वेश्चन कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। तो किस का जो है आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो किस का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गोरखपुर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कमर जहां का ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिला से है। तो 22 का आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है,
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है गहन किसका अफसानवी मजमुआ है। भैया 23 का क्या होगा आंसर बताइए। तो पुराने स्टूडेंट होंगे जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया होगा और रेगुलर होंगे ना, तो ये मॉडल सेट को आराम से चाट जाएंगे, उसको याद कर लेंगे। कुछ ग्रामर का जो होगा सवाल ना उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ मैंने पढ़ा दिया है जो आप लोग देख सकते हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस मार्फा इस नकला वही पढ़ा दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो अफसान आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और किताब को तो पूरा टकराना ही वाला है, पढ़ लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पूरा का पूरा आप यहाँ से मार्क करिएगा। तो चलिए 23 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निगार अजीम, ठीक है, राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गालिब का पूरा नाम क्या था। तो बताइए गालिब का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी असदुल्ला खां, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए आप लोग, असदुल्ला खां गालिब भी रहेगा ना तो गालिब भी इन्हीं का पूरा नाम है, ठीक है। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब भी होगा तो इन्हीं का पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन असदुल्ला खान रहेगा तो असदुल्ला खान मारिएगा। गालिब का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे असदुल्ला खान, ठीक है। और गालिब का पूरा नाम अगर मिर्जा असदुल्ला खान रहेगा तो वो भी हो सकता है, याद रखिए आप लोग, मैंने पहले आपको डिटेल बता दिया। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था बताइए। तो 25 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 25 का आपका राइट आंसर होगा, 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त दौर से था, ठीक है। जो गुप्त दौर से जो ये लोग रहते थे, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो गुप्त दौर के जो सुनहरा दौर कहा जाता था, तो इस तरीके से। तो मौर्य काल में जो थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब लोग गुप्त दौर के थे, ठीक है। चलिए और बहुत से है, तो चंद्रगुप्त थे वो, और बहुत सा था इस तरीके से, अजात शत्रु ये सब वगैरह सब, जो बहुत लंबा कहानी हिस्ट्री पढ़े होइएगा तब। तो मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है याद क्या है, कंफ्यूजन है मुझे। तो चलिए हम उर्दू पढ़े, उर्दू की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सनम आशना किसका मजमुआ नज़म है। तो किसका नज़म मजमुआ नज़म बताइए। 26 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। 26 का ऑप्शन हो जाएगा लुत्फुर रहमान का। चलिए 27 उनका बहुत किताब है गाइस, 5 किताब है, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो बीवी है आप लोग याद कर लीजिए, यही पूरा पूछा जाएगा, आपको कोई भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इकबाल और आलमी अदब किसकी तकलीफ है। तो 27 का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मगनी, ठीक है। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या वजह है। तो क्या वजह है बताइए। तो 28 का जो है आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, ठीक है। इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिए, सभी को याद कर लीजिए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे, मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मेरा सला है कि मर असला को मुकालमा बना दिया। ये कॉल किसका है। तो कॉल किसका है बताइए। तो तलफ्फुज़ इधर से उधर हो गया तो आप लोग बुरा नहीं कीजिएगा, छूट भी गया होगा। 29 का चलिए क्या होगा आंसर बताइए। 29 का क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। 29 का आपका जो है परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गालिब का कॉल है, याद रखिए। 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया। अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया, तो बताइए। तो 30 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदरसुल शम्सुल हुदा में इसका आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नाविल तवतल नुसूह का मरकजी किरदार कौन है। तो कौन है मरकजी किरदार बताइए। तो 31 का जो है आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नुसूह है, ठीक है। चलिए मरकजी किरदार। 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेज। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद यहाँ पे सर सैयद की वालदा का क्या नाम था। तो सर सैयद की वालदा का क्या नाम था। 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, अजीजुल निशा बेगम। 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा, देख लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के वजह से कौन सा मजहब इख्तियार कर लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध को, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, देख लीजिए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कि आलमी हिद्दत से बचाव का उपाय है। तो क्या है बताइए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 35 का आपका परफेक्ट राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ये सब है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बकाउली किस मसनवी का किरदार है। किस मसनवी का किरदार है। तो 36 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलजार नसीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ बी गुलजार नसीम। 36 का बी। हम लोग 36 ना कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जज्बा ए इश्क किसकी मसनवी है। किसकी मसनवी है। तो 37 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुलाम हमदानी मुशफ़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था। तो 38 का जो है आपका परफेक्ट राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तसद्दुक हुसैन खां। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रशा
का मानी क्या है, रशा का मानी क्या है, बहुत लोग उसको रुशा भी पढ़ते हैं, तो आपके तलफ्फुज के ऊपर क्या प्रोनाउंसिएशन सही होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो रशा का मानी क्या है, तो 39 का आपका परफेक्ट राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मरसया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39 में है, 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी, यानी कि रोना होगा इसका आंसर, ठीक है। 39 का होगा रोना, रशा का मानी है रोना, ठीक है। 39 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, तो 39 का हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर बी, ठीक है, रोना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, मॉडल सेट में हो सकता है कि क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए एक गलती वगैरह, तो कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है आप लोग। इससे आपका कमेंट बॉक्स में क्या होगा, अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो बच्चे लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे ना आंसर, उसका राइट आंसर उस नंबर का, तो हो सकता है उसका क्लियर हो जाए डाउट, तो हो सकता है इसमें कुछ गलती हो सकती है कि नहीं। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदा फाजिली की पैदाइश कहाँ हुई। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत कहते होंगे कि यार सेट किए तो पूरा कपड़ा सही करना चाहिए, तो गाइस होता है हुलबुल्ली के चक्कर में जो है आपका काम भी टाइम भी बहुत कम है और एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला भी है आपका, इसलिए कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसमें आप लोग नहीं करिएगा बुरा वाला। मैं इसलिए आपका पूरा जो भी कंफ्यूजन रहता है आपका, जो सवाल करने वाले में आपका पूरा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल का बच्चा गाली भी देता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदा फाजिली की पैदाइश कहाँ हुई, तो 40 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ग्वालियर। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है नजम आरिफ की मौत पर का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो किस सिंफ से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मर्सिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मर्सिया, यानी किसी की मौत पर जो लिखा जाता है मर्सिया लिखा जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं बताइए। तो मैंने आपको पहले शेर में बताया था ना, आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन आया था पहले शेर में भी। तो 42 का आपका जो है परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मक्ता। आप गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और गजल के पहले शेर को यानी शुरुआत जो शेर होती है उसको मतला कहते हैं और आखिरी को मक्ता कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेरे हुए हुए महफिल में डॉट डॉट है चिराग मिश्रा मुकम्मल कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 43 का आपका परफेक्ट राइट जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलाते, ठीक है, सी यानी जलाते। यहाँ पे जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है खाली स्थान को भरना वही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नसीम कहाँ पैदा हुए, तो नसीम कहाँ कब पैदा हुए बताइए आप लोग। तो 44 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो 44 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सदबर्ग किसके कलाम का मजमूआ है, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो 45 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परवीन सागिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परवीन सागिर राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा जफर गोरखपुरी का एक मजमूआ बच्चों के लिए भी है उसका नाम लिखें, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। 46 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सच्चाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 को चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है देख लीजिए कि शबनम कवाली का असल नाम क्या है, तो शबनम कवाली का असल नाम क्या है, राइट आंसर क्या होगा। तो 47 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए आप लोग 47 का, तो बी होगा मुस्तफा राजा, ठीक है, शबनम कवाली का असल नाम है मुस्तफा राजा। हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है हमारा देखिए कि मुस्तफ़ी की जेर निशाब मसनवी का उन्वान बताएं, तो क्या होगा इसका आंसर। 48 का आपका परफेक्ट और जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 का माफ कीजिए 48 का जो है परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी ही होगा आगाज दास्तान, ठीक है, आगाज दास्तान इसका आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ये तो आसान एकदम आसान है, आप लोग बताइए दीजिएगा, यानी सी अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुबारक अजीम आबादी फारसी शायरी में किससे असलाह लेते थे, यानी सलाह वगैरह है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 50 का आपका जो है परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल हमीद परिशाद, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका मेरे ख्वाब रेजा किसके कलाम का मजमूआ है, तो बताइए किसके कलाम का मजमूआ है। 51 का आपका परफेक्ट आंसर क्या बताइए, बी हो जाएगा अहमद फराज, ठीक है आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन 52 के क्वेश्चन माफ कीजिए, कह रहा है फरेब इश्क की मसनवी है। तो देखिए फटाफट जो बोल रहा हूँ ना, तो प्रोनाउंसिएशन जो उर्दू का है जो तलफ्फुज होता है थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा बहुत बच्चा बोलता है कि पढ़ने नहीं आता तुमको टीचर को बनाता, इस तरीके का कमेंट नहीं कीजिएगा वरना बुरा लगता है कि नहीं। फटाफट तो बता रहा हूँ आप लोग के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, मॉडल पेपर ला रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है और जब पढ़ता हूँ तो कभी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बहुत लोग कमेंट में भी करता रहता है कि नहीं। चलिए 52 का क्वेश्चन क्या होगा बताइए। तो कभी कभी होता है कि सही में प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, तो 52 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शौक लखनवी। हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है देखिए कि जेल में मर्सिया के क्या है
एज जाए तरकीबी में से एक है। तो यहाँ पे 53 का क्या करना है बताइए। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी यानी कि सरापा। इसको मैं ऊपर क्या हो गया है दिया सरापा। 53 का सरापा रानी सर ऑप्शन नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जेल में गीत के शायर कौन है। तो 54 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये जितने भी सलाम मतली शरी, जबीर रिजवी, वसीम बरेलवी, ये सब जो है गीत के शायर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसके गजल का मिश्रा है। तो 55 का जो है आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो 55 का आपका परफेक्ट जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परवीन साकिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परवीन साकिर। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परवेज साहदी का असल नाम क्या था। 56 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए। तो बी सैयद इकराम हुसैन। ठीक है, सैयद इकराम हुसैन। 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे यहाँ पे, सूखी तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। 57 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। 57 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी इसका आंसर है। पहले 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जेल में कौन शायर फिल्मी सनात से वाबस्ता हो गए। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा बताइए। तो चलिए 58 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नदा फाजली। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा लिया बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन आ गया। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शामिल निसाब कौन सी नज़म आप नज़म एक जरीफाना नज़म है, यानी शामिल निसाब कौन सी नज़म एक जरीफाना नज़म है। तो 59 आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, खराटे डिनर। यहाँ पे देखिए खरा डिनर। ठीक है, खरा डिनर यहाँ पे। 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनकार किसके कलाम का मजमुआ है। तो बताइए किसके कलाम का मजमुआ है। तो 60 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परवीन साकिर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। तो 61 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशावर यूनिवर्सिटी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, हसन नईम कहाँ पैदा हुए। तो 62 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे कह रहा है कि मरसया का बुनियादी वसफ क्या है। वसफ क्या है। तो 63 का आपका परफेक्ट और राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि मरने वाले की खूबियों का जिक्र के अफसोस का इजहार करना। ठीक है, इसका आंसर हुआ। तो मैं यहाँ पे अगर आपका इसका जो चाहिए राइट आंसर यानी पीडीएफ इसका तो है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यानी इसका टेलीग्राम का, उससे जुड़ हो जाएगा, आपको आंसर के साथ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्यूशन नहीं लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आउट चाहिए जो 1 घंटा पहले जो होता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम जो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं विश्वास है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, और जो 12th का होने वाला है वो देख लीजिएगा मिलता है या नहीं। विश्वास के लिए 100% आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन 1 घंटा पहले आपको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए किसी को बताइएगा नहीं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मेरे नगमे किसके इनकलाबी नज़मों का मजमुआ है। तो बताइए इसका 64 का क्या होगा आंसर। तो 64 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 64 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलाम मछली शहरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, सलाम मछली शहरी। 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं। तो 65 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैर मरद्दीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गैर मरद्दीफ। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा कर दूं, गैर मरद्दीफ बी राइट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जेल में कौन मशनवी निगार शायर है। तो 66 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर नंबर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, शौक लखनवी, दयाशंकर नसीम, मीर हसन, तो ये सब जो है ना मसनवी निगार, याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 67 में बोला हूँ, इतना तेज बोला हूँ कि इस तरीके से कहा रहा है, तो ऐसे हंसने की बात है, लेकिन फटाफट करने में इस तरीके से हो जा रहा है ना। तो 67 का होगा, नसीम की मसनवी का क्या नाम है। तो नसीम के मसनवी का क्या नाम है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी का, नहीं 67 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजार नसीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुलजार नसीम राइट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का और चलते कह रहा है, बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी है। तो ये जो था पहले सेट में भी था, आप लोग पढ़ाओगे फटाफट याद होगा तो याद मालूम होगा। तो यहाँ पे 68 का जो है आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर डी, मुसाफी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुसाफी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शामिल निसाब दोहे के शायर है। तो कौन है बताइए, दोहे के शायर कौन है, आप लोग फटाफट बताइए। तो ये भी पहले सेट में था मे भी, तो इसका क्या होगा आंसर। 69 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा सी, जफर गोरखपुरी। 69 का राइट आंसर है जफर गोरखपुरी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। तो शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। तो सीतामढ़ी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 71 छुपा हुआ है। तो जेल में कौन सी जबान इलाकाई जबान है, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 7 का आपका जो 71 का जो है आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 71 का आपका परफेक्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, नहीं 71 का आपका परफेक्ट यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यानी कि यहाँ पे 71 या 70 है बताइए आप लोग पहले। यहाँ पे 71 है, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, ऊपर है इनमें से सभी, डी आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी, तो दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर देख लेते हैं इसको। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए कि नज़म बारिश की एक सुबह किस जबान की नज़म है, तो किस जबान की एक नज़म बताया आप लोग। तो 72 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए, ए, उड़िया। ठीक है, यहाँ पे 72 ना है, 72 का ए होगा ऑप्शन नंबर उड़िया, ए। ठीक है आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर देख लेते हैं इसको, है कि नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। तो चलिए 73 यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा 73 नंबर, तो दिक्कत होने की बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगा भेज भी दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, जो सेट है मैं बता रहा हूँ पढ़ के। 73 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ कौन है। तो 73 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा सवेता देवी। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, देख लीजिए आप लोग कि अफसाना वात्रिक के किनारे किस जबान की कहानी है। तो 74 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो 74 का ऑप्शन का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए, जी, बी होगा गुजराती। ठीक है, चलिए बी गुजराती इसका राइट आंसर होगा, बी होगा गुजराती राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है। तो कौन मुसन्निफ बताइए, यानी कि लेखक जो राइटर होता है, मैंने पहले बता दिया ना आपको। मुसन्निफ, तसनीफ निगार, अफसाना निगार, गजल निगार, ये सब है तहकीक जो शायर होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लेखक पूछते हैं हिंदी में। चलिए 75 का आपका जो है परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्नत मूर्ति, यानी कि इसको मैं कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्नत मूर्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इन्नत मूर्ति, अनंत मूर्ति है। चलिए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 76 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि नज़म बारिश की एक सुबह किसकी नज़म है। तो देखिए इस तरीके से फिर रिवीजन हो गया। तो चलिए 76 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा। 76 का परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीता कानत महापात्रा। 77 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्दू और हिंदी का ताल्लुक किस तरह का है, किस तरह का है बताइए। तो चलिए 77 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 का परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तगी बहनों जैसा। ठीक है, दोस्तगी बहनों जैसा। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि अफसाना खाली संदूक किस जबान की कहानी है। तो 78 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसामी होगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफसाना सेकेंड हैंड किस जबान की कहानी है। तो 79 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। 79 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए आप लोग, 79, यानी कि किसका क्या होगा, तो होगा मलयालम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मलयालम। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है। तो की जाती है बताइए, इसका क्या होगा आंसर। तो 80 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का होगा सी, शेर व शायरी की। ठीक है, शेर व शायरी की इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी काम के करने या होने को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो 81 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रामर वाला आप होगी है कि नहीं, तो ग्रामर आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत भी आए सब है। 81 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेल। ये आंसर है, किसी काम के करने या होने को कहते हैं फेल कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलम तराश जेल में से क्या है। कलम तराश जेल में से क्या है। तो यहाँ पे 82 का आपका परफेक्ट और राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्म आला। ठीक है, चलिए हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज फेल है। तो यहाँ पे खेल इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 83 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खेल रहा है। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करना से इस्म आला बनाइए। इस्म आला क्या होगा, तो करना का होगा आपका क्या होगा, इस्म आला क्या हो जाएगा बताइए। तो 84 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, करनी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन को ले आते हैं हम। तो यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन आ गया। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेल में जमीर की मिसाल है। तो जेल में जमीर की मिसाल है क्या है बताइए। तो 85 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुम। ठीक है, तुम, जेल में जमीर की मिसाल है तुम। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कि
आलिम का जिद है, यानी जिद मतलब होता है उल्टा, ठीक है, जिद मतलब होता है उल्टा, यानी हिंदी में होता है ना पर्यायवाची, उस तरीके से उर्दू में होता है। तो 86 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का ऑप्शन में बी होगा, जाहिल, ठीक है, जी आलिम का होगा जाहिल। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को चलते। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंह के मानी है, तो इसका क्या होगा बताइए, सिंह के मानी क्या है? 87 का आपका परफेक्ट और राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग कि जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना कौन सी किस्म है? तो कौन सी किस्म है बताइए, जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना कौन सी किस्म है? तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्तक़बिल, ठीक है। चलिए 89 का यहाँ मैं आपको पास्ट प्रेजेंट जो फ्यूचर होता है पूरा बता देता हूँ। ये माजी जो है आपका गुजरा हुआ ज़माना, यानी कि हो गया पास्ट, ठीक है। हाल जो है प्रेजेंट हो गया, मुस्तक़बिल जो हो गया आपका आने वाला वक्त, ठीक है, जो आएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्जा झील में इस्म मुसग्गर कौन है? तो इस्म मुसग्गर कौन है? तो 89 का 89 नंबर का आपका परफेक्ट और राइट ऑप्शन नंबर ए, बागीचा, ठीक है, बागीचा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आउट जो होता है 1 घंटा पहले जो होगा हमारे एग्जाम में, जो आपका 10th होने वाला है और वो चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना, ज्वाइन हो जाइए, आपको 100% मिल जाएगा। और आप ज्वाइन हो जाते हैं अभी तो आपको विश्वास हो जाएगा 12th वाला का जो हो रहा है उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाइए, 100% मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काश मेरा काम हो जाता, ये कैसा जुमला है? तो यहाँ पे 90 का क्या होगा आंसर? तो 90 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमन्ना, ठीक है, डी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है? अरे तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है? तो बताइए 91 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी, अस्तफामिया, यानी कि अस्तफहामिया, ठीक है, इसका आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जेल में शेर की जमा कौन है? तो शेर की जमा क्या होगी बताइए? तो शोरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे शेर की जमा क्या होगी? 92 ना, 92 का होगा अशार होगा, माफ कीजिए, शोरा नहीं होगा, शायर का शोरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शेर का जो जमा होगा 92, यानी 92 का राइट आंसर जो मैंने आपको बताया है अशार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन को चलते। 93 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो मुजक्कर जो आपको मालूम, मुअन्नस मुजक्कर, मुजक्कर इस्तेमाल होता है लड़का के लिए, अब मुअन्नस होता है लड़की के लिए, तो आपको मालूम है। तो पानी में इस्तेमाल करना जुमले में इस तरीके से, तो मुअन्नस यानी लड़का लड़की का पहचान हो जाएगी नहीं। तो 93 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी, ठीक है। तो 94 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जेल में कौन सा लफ्ज फेल है? तो जेल में कौन सा लफ्ज फेल है बताइए? तो 94 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सी, जाना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में कौन सा लफ्ज सिफ्त है? तो 95 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95 का बी, अच्छा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे आंख भर आना, ये क्या है? बताइए क्या है? तो बताइए 96 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुहावरा है। 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि फेल नहीं की पहचान कीजिए। तो फेल नहीं की पहचान कीजिए, तो इसमें से ऑप्शन है, तो फेल को नहीं बताओ। तो 97 का आपका परफेक्ट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, तू मत आ, ठीक है। चलो 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा जेल में कौन सा लफ्ज इस्म आला है? तो 98 का क्या होगा आंसर बताइए? तो बी, ऑप्शन में बी होगा, तलवार, ठीक है। इसमें इस्म आला कौन है? तो बी, तलवार आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तैरना से इस्म फाल क्या होगा? तैरना से इस्म फाल क्या होगा? बताइए क्या बनेगा इस्म फाल बनाइएगा? तो 99 का आपका परफेक्ट ऑप्शन है बी, तैराक, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता दूं, हमारा एग्जाम जो आपका हो रहा है उसमें क्वेश्चन आउट जो होगा 1 घंटा पहले हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, इसलिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम में। और अभी ज्वाइन कीजिएगा तो 12th वाला हो रहा है उसका भी मिल जाएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा, है नहीं। और हमारे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, जिसका जो आपको मालूम है ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले आप जो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा बता दिया जाएगा। जो भी बच्चा को क्वेश्चन चाहिए वो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका जो भी चार्ज वगैरह होगा बता दिया जाएगा। चलिए बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है और इसको याद कर ही लीजिएगा, और लाइक नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त को, ठीक है। 100% यही पूरा मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जेल में जमीर तंकीरी की मिसाल कौन है? तो 100 का आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कोई। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सबका शुक्रिया।